दासी ने बताया कि जब शाम को राजकुमारी बाग में घूमने जाएगी ना, तब मैं पीछे से आकर तुम्हें अपने डोल में बिठाकर यहाँ से ले जाऊंगी। अब पंचीली के मन में एक उम्मीद की किरण जगी और उसने दासी को धन्यवाद कहा। कुछ ही देर में राजकुमारी अपने बाग में घूमने जा चुकी थी कि तभी पीछे से वह दासी छुपते छुपाते पंचीली के पिंजरे के पास आई और उसने पंचीली को पिंजरे को बड़ी सावधानी से खोलकर पंचीली को अपने ढोल के अंदर छुपा लिया। अब वह दासी ढोल को लेकर महल से बाहर जाने लगी। कई सैनिकों की नज़र उस दासी पर पड़ी, मगर किसी ने भी उसे नहीं टोका, क्योंकि वह दासी तो रोज वहाँ आया जाया करती थी। दासी पंचीली को लेकर एक घने जंगल में गई और उसे वहाँ छोड़ते हुए बोली, देखो पंचीली, मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकती थी, आगे तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। यह कहकर दासी वहाँ से चली गई। अब पंचीली उस वन में और अंधेरी रात में अकेली थी। जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें उसे और ज़्यादा डरा रही थी। पंचीली को कोई भी जानवर अपने पैरों तले कुचल सकता था या फिर अपना शिकार बना सकता था। पंचीली एक पेड़ के सहारे बैठ गई और रोने लगी। उसी पेड़ पर एक गिलहरी का घर था। जब उस गिलहरी ने पंचीली की रोने की आवाज़ सुनी तो अपने घर से बाहर आ गई, मगर उसे अंधेरे में कोई भी दिखाई नहीं दिया। गिलहरी ने आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है वहाँ? मगर पंचीली ने डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया। पंचीली रोते रोते उसी पेड़ के सहारे बैठ गई और सो गई। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसे वह जंगल जो रात को इतना डरावना लग रहा था, उसी को उसमें सुख की अनुभूति हो रही थी। पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़ पंचीली को बहुत अच्छी लग रही थी। आज़ादी की ठंडी ठंडी हवा उसे बहुत सुकून दे रही थी। जब सूरज की पहली किरण की रोशनी पंचीली के ऊपर पड़ रही थी तो पंचीली और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तभी पंचीली के पास वह गिलहरी आई जो रात को पंचीली की आवाज़ सुनकर अपने घर से बाहर आ गई थी। गिलहरी अपने साथ कुछ मूंगफली के दाने लाई थी। गिलहरी ने वह दाने पंचीली को देकर कहा, लगता है तुम बहुत देर से भूखी हो, यह खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पंचीली ने गिलहरी को धन्यवाद कहा और मूंगफली के दाने खाने लगी। गिलहरी के पूछने पर पंचीली ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। गिलहरी को पंचीली पर बहुत दया आई और उसने पंचीली को अपने साथ अपने घर में रख लिया। अब गिलहरी दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर घूमती और पीछे से पंचीली गिलहरी के घर की सफाई करती और उसके दोनों बच्चों को संभालती। अपने जीवन के सफ़र में पंचीली को पहली बार गिलहरी जैसी अच्छी दोस्त मिली थी। गिलहरी भी पंचीली का बहुत ध्यान रखती और उसके खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाती। अब पंचीली पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन अभी भी वह खुशी के गीत नहीं गाती थी। वह तो जानती भी नहीं थी कि जादूगरनी ने उसकी माँ को श्राप दिया है, जिसके कारण उसकी माँ पत्थर की बनी हुई है और पंचीली की माँ तब तक पत्थर की बनी रहेगी जब तक कि पंचीली खुश होकर खुशी के गीत नहीं गाएगी। अब पंचीली खुश तो रहने लगी थी, मगर खुशी के गीत नहीं गाती थी। एक दिन पंचीली पेड़ पर बैठी हुई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की बारिश जब पंचीली के शरीर पर पड़ती तो उसे बहुत अच्छा लगता। पंचीली बहुत खुश थी। वह खुशी के गीत गाने ही वाली थी कि उसकी नज़र सामने पेड़ पर बैठे एक बाज की तरफ चली गई। वह बाज बहुत देर से पंचीली की तरफ देखे जा रहा था और वह बहुत बुरी तरीके से देख रहा था। पंचीली को उसका देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और चुपचाप घर में वापस आ गई। अब पंचीली की खुशी मानो गायब हो गई। वह बाज उसे बहुत डरावना लग रहा था। वह बाज देखकर समझ गई थी कि बाज उसे कोई न कोई नुकसान जरूर पहुंचाने वाला है। अब से जब भी पंचीली घर से बाहर निकलती, बाज उसके सामने आकर खड़ा हो जाता और पंचीली डर के मारे वापस घर में चली जाती। एक दिन गिलहरी के दोनों बच्चे पेड़ पर खेल रहे थे और पंचीली उनके पास बैठी थी। तभी बाज आकर पंचीली के सामने बैठ गया। पंचीली घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाज ने गिलहरी के दोनों बच्चों को अपने मुंह में दबोच लिया। बाज पंचीली को यहाँ से बहुत दूर ले जाकर उससे शादी करना चाहता था, मगर पंचीली को वह बाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर उसने गिलहरी के बच्चों को बचाने के लिए बाज से शादी करना स्वीकार कर लिया। बाज ने गिलहरी के बच्चों को छोड़ दिया और पंचीली को अपने पीठ पर बाँस से बिठाकर जाने लगा। तभी एक अबाबिल वहाँ आया और वह पंचीली को बाज से चुंगल से बचाने लगा। अब पंचीली जानती भी नहीं थी कि वह अबाबिल कौन है और उसकी मदद क्यों कर रहा है।
मगर अबाबिल पंचीली को पहचान गया था कि यह वही लड़की है जो उसके अंडे से निकली थी। और बाज और अबाबिल का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें बाज को अबाबिल ने मार गिराया और अबाबिल भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में भी अबाबिल पंचीली को कुछ बोल रहा था, मगर पंचीली को सारी बातें समझ में नहीं आई। हाँ, कुछ जादूगरनी बदसूरत औरत जैसी पंचीली को जरूर समझ में आया। अब पंचीली ने अबाबिल के मुंह से जादूगरनी और बदसूरत औरत के बारे में सुना तो वह चौंक गई, क्योंकि वह समझ गई थी यह तो वही अबाबिल है जो उसे उस जादूगरनी के पास पहुंचा सकता है, और उसके पास उसकी बदसूरत माँ भी कैद है। पंचीली ने अबाबिल की कई माह तक सेवा की, जिसके कारण अबाबिल पूरी तरह ठीक हो गया। अबाबिल ने पंचीली को बताया कि वह जानता है, उसकी बदसूरत माँ को भी जानता है, जादूगरनी को भी जानता है। और अबाबिल ने पंचीली को जादूगरनी और उसकी माँ के सारी बातें बताई। पंचीली अबाबिल से उस जादूगरनी के पास ले जाने की प्रार्थना करने लगी। अबाबिल ने पंचीली को अपनी पीठ पर बिठाया और दूर आसमान में उड़ गया। रास्ते में बहुत सारे पहाड़, पेड़, बर्फ, नदियाँ, तालाब, झील, सर्दी गर्मी का मौसम, बरसात, सब कुछ रास्ते में पंचीली ने देखा। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद अब अबाबिल और पंचीली जादूगरनी के पास पहुंच ही गए थे। जादूगरनी का घर एक घने जंगल में था। अबाबिल एक झरने के पास गया। झरने के पास एक पेड़ था। उस पेड़ का तना अंदर से खोखला था। अबाबिल और पंचीली उस खोखले तने के अंदर चले गए। वह तना अंदर से बहुत गहरा था। तने के नीचे बहुत सारी सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों से उतरकर एक बहुत बड़ा आलीशान महल जैसा था, जिसमें जादूगरनी एक बहुत ही सुंदर कुर्सी पर बैठी थी। जादूगरनी के बड़े बड़े और सफ़ेद बाल थे। उसके लगी माथे पर बिंदी पंचीली के कद से भी ज़्यादा बड़ी थी। जादूगरनी ने पंचीली को अपने पास अपने सिंहासन पर बैठा दिया और पंचीली के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी। पंचीली को अपनी बदसूरत माँ की याद आई और वह रोने लगी। पंचीली ने जादूगरनी से पूछा कि उसकी बदसूरत माँ कहाँ है। तब जादूगरनी ने एक पत्थर की मूर्त की तरफ उंगली करते हुए कहा, वह रही तुम्हारी माँ। पंचीली अपनी माँ को देखकर रोने लगी। उसकी माँ पत्थर की बन चुकी थी। पंचीली ने जादूगरनी से कहा कि वह उसकी माँ को ठीक कर दे, लेकिन जादूगरनी ने बताया कि अब उसकी माँ तभी ठीक हो पाएगी जब पंचीली खुश होगी और खुशी के गीत गाएगी। जब पंचीली ने सुना तो उसकी माँ दोबारा ठीक हो सकती है तो वह खुश हो गई और खुशी के मारे ताली बजाने लगी। वह नाचने लगी और खुशी के गीत गाने लगी। जब पंचीली गा रही थी तो सारे महल में खुशी छा गई। सब लोग पंचीली के गीत से खुश होकर खुशी में झूमने लगे। महल में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। पंचीली नाचते नाचते महल की सीढ़ियों से टकराकर गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसके अपने हाथों में थाम लिया। पंचीली ने मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं, उसकी बदसूरत माँ ही थी, जो पंचीली की खुशी के गीत के कारण फिर से इंसान बन गई थी। पंचीली की माँ ने जादूगरनी को धन्यवाद कहा और उसी से प्रार्थना की कि वह पंचीली को ऐसी दुनिया में भेजे जहाँ पंचीली जैसे लोग ही रहते हों, ताकि वह अपनी दुनिया में खुश भी रहे और सुरक्षित भी रहे। जादूगरनी ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया, मगर उसे अबाबिल के अलावा कोई भी समझ नहीं पाया। जादूगरनी का इशारा मिलते ही अबाबिल दूर आसमान में उड़ गया और कुछ देर वापस आया तो अबाबिल की पीठ पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के सर पर एक सोने का मुकुट था। वह आदमी कहीं का राजा लग रहा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि वह आदमी भी पंचीली की तरह ही बहुत छोटे कद का था। उस आदमी ने आते ही जादूगरनी के सामने सर झुका दिया और प्रणाम किया और पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। जादूगरनी ने बताया कि वह आदमी बोनो के देश का राजा है और बहुत समय से एक संतान चाहता है। अब मैं पंचीली को इसी के साथ इसके देश भेज दूंगी, जहाँ पंचीली बहुत खुश रहेगी। पंचीली को पाकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने पंचीली को अपनी गोद में उठा लिया। उसने पंचीली को बहुत प्यार किया और कहा कि अब से तुम हमारे देश की राजकुमारी हो। मेरी पत्नी तुम जैसी बेटी को पाकर बहुत खुश होगी। पंचीली ने अपनी माँ और जादूगरनी से खुशी खुशी विदा ली और अबाबिल की पीठ पर बैठकर अपने नए पिता के साथ अपने देश चली गई।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें।